एपिसोड 7 शर्त और शिद्दत। मैंशन के कॉरिडोर में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आव्या जल्दी जल्दी स्टूडियो की तरफ बढ़ रही थी। तभी आयुष की नज़र आव्या पर पड़ी। आव्या, तुम कहाँ थी? वो आयुष, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम्हारा घर इतना बड़ा है कि मैं रास्ता भटक गई, है ना मिस खन्ना? पीछे से आर्यन की आवाज़ आई। आर्यन धीरे धीरे उन दोनों के पास आ रहा था। भाई, आप कब आए? आयुष ने पानी का ग्लास पकड़े हुए आर्यन से पूछा। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कुराहट दी। बस अभी आया। वैसे तुमने बताया नहीं, मिस खन्ना आज आने वाली है? ओह हाँ भैया, मैं आपको बताना भूल गया, आयुष बोला। उसकी बात सुन आर्यन बोला, इट्स ओके। और मिस खन्ना आज पहली बार घर आई है। तुमने इनसे लंच के लिए पूछा या नहीं? ओह हाँ, सॉरी आव्या, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। तुम लंच करके जाना प्लीज़। नहीं आयुष, इट्स ओके, प्लीज़ ना। जब आयुष इतना बोल ही रहा है तो लंच करके जाइए मिस खन्ना। वैसे भी अभी 3 बजने वाले हैं। आर्यन ने अपनी वॉच देखकर बोला। आव्या जबरदस्ती की मुस्कान बिखेर अपने सिर को हिलाकर बोली, जी। डाइनिंग टेबल में बहुत सारे खाने रखे हुए थे। चाइनीज़ हो, इटालियन हो या फिर इंडियन। आर्यन एक कोड खाते हुए आयुष से बोला, आयुष, मुझे एक नए पीए की ज़रूरत है जो मेरे ऑफिस शेड्यूल और घर के कामों को मैनेज करे। तो क्यों ना तुम्हारी दोस्त ये काम करे? वैसे भी मिस खन्ना एमए कर रही है तो थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्यों मिस खन्ना? आव्या हैरान रह गई। ये मुझे अपने पास रखना चाहते हैं ताकि मुझ पर नज़र रख सके, आव्या अपने मन मन में सोचती है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आयुष खुश होकर बोला। आव्या, क्या तुम करोगी? इससे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आव्या ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन बड़े ही मज़े से अपना लंच कर रहा था। मैं सोच कर बताती हूँ। फैसला आपका है मिस खन्ना। और हाँ, अगर आपको जॉब करनी है तो कल सुबह शार्प 9 AM एयर एंटरप्राइज में आइएगा। इतना बोल वो अपना लंच करने लगा। थोड़ी देर बाद आव्या खड़ी होकर बोली, आयुष, अब मुझे अब जाना होगा। आर्यन बोला, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, इट्स ओके मिस्टर राजवंशी, मैं चली जाऊँगी। इतना बोल आव्या जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसके सांस में सांस है। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गले को पकड़ कर रखा हो। और जब वो बाहर आई है, उसके गले को किसी ने छोड़ दिया है। उसे ऐसा रिलीफ फील हो रहा था। अगली सुबह ठीक 9 बजे आव्या एयर एंटरप्राइज पहुंची। वो रिसेप्शनिस्ट से बोली, एक्सक्यूज़ मी, मिस्टर राजवंशी का कैबिन। वो रिसेप्शनिस्ट आव्या को ऊपर से नीचे तक देखती है। आखिर वो देखी भी क्यों ना भाई, कोई रैंडम लड़की आकर पूछती है कि इस ऑफिस के ओनर का कैबिन क्या है तो कोई भी शॉक हो जाएगा। वो थोड़ी अजीब नज़रों से आव्या को देखते हुए बोली, आप कौन? आव्या बोली, मैं उनकी नई पीए। एक सेकेंड। वो रिसेप्शनिस्ट इतना बोलकर किसी को कॉल कर कुछ पूछती है। जी ओके सर। फिर फ़ोन रख आव्या से बोली, 86 फ्लोर। जी थैंक यू। इतना बोल आव्या आगे बढ़ जाती है। 86 फ्लोर, आर्यन का कैबिन। आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तब लैपटॉप पर काम कर रहा था तभी डोर नॉक की आवाज़ आई। कमन। आव्या अंदर आ आर्यन से बोली, गुड मॉर्निंग। आर्यन अपनी नजरें उठा आव्या को देखता है, फिर खुद से बोला, आई न्यू इट, आप ज़रूर आएंगी मिस खन्ना। आखिरकार आपको आपका मकसद जो पूरा करना है। जी, कुछ कहा आपने? आव्या को ऐसा लगा कि आर्यन ने कुछ कहा। यू आर ऑन टाइम मिस खन्ना। आर्यन बोला, जी मैं कभी लेट नहीं करती मिस्टर राजवंशी। मिस्टर राजवंशी नहीं, सर या बॉस। आर्यन थोड़ा शक होकर बोला, सॉरी सर। गुड।
मेरी ब्लैक कॉफ़ी लाओ, नो शुगर। आर्यन अपने लैपटॉप में देखकर बोला। आव्या पेंट्री की तरफ बढ़ी। वो इतनी गुस्से में थी कि उसका मन कर रहा था कि आर्यन का सर फोड़ दे। बड़ा आया वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन। हाँ, मेरी कॉफ़ी लाओ, अभी बताती हूँ इसे। तभी उसकी नज़र नमक वाली बोतल पर गई। उसे देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आर्यन का कैबिन। आव्या अंधेरा उस मग को टेबल पर रखकर बोली, सर ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। आर्यन ने कप उठाया और एक बड़ा सा सिप लिया। उसका चेहरा एक पल के लिए रुका। आव्या अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा था आर्यन अभी चिल्लाएगा या कॉफ़ी थूक देगा, लेकिन आर्यन ने पूरा कप खत्म कर लिया। उसने कप नीचे रखा और अचानक उठकर आव्या की तरफ बढ़ने लगा। आव्या पीछे पीछे बढ़ने लगी। आर्यन आगे आ रहा था। आर्यन पीछे जाते जाते दीवार से लग गई। आर्यन उसके कान के पास दीवार पर अपना हाथ रख, कॉफ़ी बहुत नमकीन थी। फिर उसके कान में धीरे से बोला, लेकिन अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो मैं आपके होठों से वो नमक साफ करूंगा। समझ गई आप? आव्या की बोलती बंद हो गई। आर्यन का चेहरा उसके इतने करीब था कि उसे आर्यन की सांसें महसूस हो रही थी। आर्यन ने उसके बालों की एक लट कान के पीछे किया। उसका स्पर्श इतना इंटेंस था कि आव्या के रोंगटे खड़े हो गए। अब जाइए, स्टडी रूम में जितने फाइल्स हैं उन सबको अरेंज कीजिए और याद रखिएगा मेरी नज़र आप पर बराबर है। आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ी और उससे दूर हटाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। और हाँ, कहानी को अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।